जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज़ आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ व पंचांग सुनाता हूँ। आज का संक्षिप्त में पंचांग। आज की शुक्ल तिथि आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थी व पंचमी बुधवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 10 जुलाई 2024। आज चतुर्थी सुबह लगभग 8 बजे तक की है, तत्पश्चात पंचमी। आज का विशेष दिन गंडमूल भद्रा रवि योग। ये था आज का संक्षिप्त में पंचांग। कल हमने आपको आद्य कवि वाल्मीकि की कथा सुनाई थी, जिसका विश्राम लिया था हमने। उससे आगे की गायत्री माता ने कहा, तू तनिक पीछे नजर कर। विद्यारण्य स्वामी ने पीछे देखा तो उन्होंने 24 पहाड़ जलते देखे। उनको आश्चर्य हुआ। गायत्री माता ने कहा, तेरे अनेक जन्मों के पाप तेरे द्वारा की गई तपस्या से जल रहे हैं। तेरे 24 पर्वतों जैसे पाप का क्षय हुआ है कि तुरंत मैं आई हूं। जब तक पाप का क्षय न हो जाए, जीव शुद्ध न हो जाए, तब तक मेरा दर्शन होता नहीं। विद्यारण्य स्वामी ने कहा, माताजी मैं शुद्ध हो गया हूं, मुझे अब कुछ भी मांगना नहीं। बाद में विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी नाम का उत्तम ग्रंथ लिखा। वेदांत में इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। प्रभु के नाम में प्रेम न जगे तब तक मनुष्य का जीवन सफल होता नहीं। परमात्मा के नाम में जब प्रीति होती है तभी पाप की आदत छूटती है और पहले के पाप जलते हैं। भगवान नाम में ऐसी शक्ति है कि मरा मरा जप करते शरीर के ऊपर दीमक प्रकट हो गई। सप्तऋषि वापस जब लौटकर वहां आए तो उन्होंने यह देखा। ऋषियों ने उनको बाहर आने की आज्ञा की और तब वह तनिक वाल्मीकि में से अर्थात दीमकों की बम्बी में से बाहर निकले। वाल्मीकि जी का जीवन दिव्य बन गया। ये महान ऋषि बने और महान आदि कवि बने। रामायण जैसे दिव्य ग्रंथ की इन्होंने रचना की। वाल्मीकि ऋषि को परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ और परमात्मा की लीलाओं का दर्शन करते करते इन्होंने रामायण में उनका वर्णन किया। भागवत जिस तरह समाधि भाषा का ग्रंथ है, उसी प्रकार रामायण भी समाधि भाषा का ग्रंथ है। रामायण में श्री राम सदैव धनुष बाण सजा हुआ रखते हैं। धनुष बाण रहित राम जी का दर्शन किसी स्थान पर भी नहीं है। वन में रहते हो अथवा रजा आसन पर ऊपर बैठे हों, श्री राम के पास धनुष बाण तो होता ही है। उपनिषद में कहा गया है, प्रणवो ही धनुष को प्रणव की अथवा ओंकार की उपमा दी है। ओंकार अर्थात ज्ञान। धनुष ज्ञान का स्वरूप है, बाण विवेक का स्वरूप है। ज्ञान धनुष है, विवेक बाण है। ज्ञान धनुष को विवेक बाण से हमेशा सज्जित रखो। काम राक्षस किस समय विघ्न करने आवे ये कहा नहीं जा सकता। काम क्रोध आदि और वासना रूपी ताड़का शूर्पणखा आदि तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुमको मारने आते हैं, परंतु राम जी की तरह धनुष बाण को सज्जित रखो। ज्ञान विवेक को सतेज रखोगे तो राक्षस मरेंगे। काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि राक्षस जीव मात्र के पीछे पड़े हैं। जो प्रतिक्षण सावधान रहता है उसको राक्षस मार सकते नहीं। परमात्मा श्री कृष्ण का नाम स्वरूप जिस प्रकार भागवत में है, उसी प्रकार परमात्मा श्री रामचंद्र जी का नाम स्वरूप रामायण है। नाम के साथ प्रीति करें तो ही मन शुद्ध होता है। भक्ति में आनंद आवे ऐसी इच्छा हो तो मन को अतिशय शुद्ध रखो। सतत हरि स्मरण करने का अभ्यास करो। वासना एक बार अंदर प्रवेश हुई तो फिर तुम्हारी चतुराई चलेगी नहीं। वासना जागने से मनुष्य विषय भोगों के पीछे दौड़ता है, उनको भोगता है और मन को बिगाड़ता है। विषय न भोगे तो भी मन चंचल होता है। इस प्रकार वासना रूपी राक्षसी दोनों प्रकार से मारती है। जो श्री राम नाम का सतत जाप करते हैं, श्री राम का स्मरण सतत करते हैं, उनके मन में वासना प्रवेश करती नहीं। सतत श्री राम नाम का जप करे, उनकी वासना मरती है। लौकिक वासना को अलौकिक वासना में निकालना पड़ता है। कांटा जिस तरह कांटे से निकालना पड़ता है, उसी प्रकार अलौकिक वासना लौकिक वासना को निकालती है। किसी स्त्री किंवा पुरुष से मिलने की इच्छा लौकिक वासना है। परमात्मा से मिलने की इच्छा
अलौकिक वासना है। लौकिक वासना में फंसा हुआ मन अशुद्ध होता है। अलौकिक वासना में मन में जागे तभी मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होगा तो ही भक्ति में आनंद आएगा। अन्य सब कुछ बिगड़े तो भले ही बिगड़े, परंतु मन न बिगड़े, उनकी सावधानी रखना। इस शरीर का बहुत ध्यान रखोगे तो भी एक दिन यह बिछुड़ना ही है। शरीर किसी का भी स्थायी रूप से सही रहा रहता नहीं, शरीर बिगड़ता ही है। मनुष्य शरीर का ध्यान रखता है परंतु मन को चौकसी रखता नहीं। बिगड़े हुए शरीर का भाग कदाचित बदला जा सकेगा, परंतु बिगड़ा हुआ मन इस रीति से बदला नहीं जा सकेगा। शरीर को एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। शरीर छूट जाएगा तो दूसरा मिलेगा, परंतु मन तो मरने के बाद भी साथ ही रह जाता है। तन की अपेक्षा मन का ध्यान रखो, अधिक रखो। जाप के साथ प्रीति करोगे तो मन पवित्र रहेगा। जगत में जितने महापुरुष हुए उन सब ने प्रभु के साथ प्रीति की। ईश्वर का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई न देने के कारण परमात्मा के नाम के साथ प्रीति करनी पड़ती है। प्रभु ने जगत में स्वरूप को तो छिपाया है परंतु नाम को प्रकट रखा है। दूध में जिस प्रकार मक्खन अति सूक्ष्म रूप में रहता है, उसी प्रकार परमात्मा सबके अति सूक्ष्म रूप में विराजे रहते हैं। परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप अति सूक्ष्म है, यह आंख से दिखाई देता नहीं। परमात्मा का सुगुण साकार स्वरूप आंख से दिखाई देता है, परंतु उसे देखने की अपने की शक्ति नहीं है। परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म धारण करके अपने समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए तो हम जैसे साधारण मनुष्य प्रभु का तेज सहन न हो सकने के कारण मूर्छा में पड़ जाएंगे। इसलिए परमात्मा के नाम के साथ प्रीति करो। यह जगत परमात्मा के अधीन है और परमात्मा के नाम के अधीन है। प्रभु का नाम स्वरूप बहुत सुंदर मधुर है। परमात्मा का नाम स्वरूप अति सरल है। अंतःकरण की शुद्धि प्रभु के नाम से होती है। रामायण भगवान रामचंद्र जी का नाम स्वरूप है। रामायण का एक एक कांड राम जी का एक एक अंग है। बाल कांड श्री राम जी का चरण है। अयोध्या कांड श्री राम जी का कटी पर्यंत भाग है। अरण्य कांड श्री राम जी का उदर है। किष्किंध्या कांड श्री राम जी का हृदय है। सुंदर कांड श्री राम जी का कंठ है। लंका कांड श्री राम का मुख है और उत्तर कांड श्री राम का मस्तक है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आद्य कवि वाल्मीकि की कथा का यहाँ विश्राम हुआ। अगला सोपान 20, मुक्ति के 7 सोपान, इसकी कथा हम आपको सुनाएंगे और इसको बीच में विश्राम देंगे। आगे की कथा हम आपको फिर कल सुनाएंगे। रामायण के 7 कांड मनुष्यों की उन्नति के 7 सीढ़ियां हैं। तुलसीदास महाराज ने एक एक कांड को सोपान नाम दिया है। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान। सोपान अर्थात सीढ़ी। श्री राम के चरणों में जाना है। ये 7 सीढ़ियां मनुष्य को राम जी जहां विराजते हैं वहां ले जाती हैं, राम जी के चरणों में ले जाती हैं। श्री एकनाथ महाराज ने कहा है कि एक के पीछे एक कांड का नामकरण में भी रहस्य है। रामायण के पहला कांड का नाम है बाल कांड। तुमको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना हो तो तुम बालक जैसे बनो। जगत में तुम्हारा ज्ञान बढ़े, मान बढ़े, परमात्मा तुमको अतिशय धन दे, खूब सुखी करे तो भी मन से बालक से बने रहो। जिसका मन बालक जैसा है उसकी भक्ति ही भगवान को प्रिय है। बालक का मन निर्दोष होता है। बालक के मन में विकार नहीं, वासना नहीं, मान नहीं, मोह नहीं। बालक को कोई धोखा दे और बालक रोने लगे, तब कोई उसको पेड़ा देवे तो बालक भूल जाता है कि इसने मुझे धोखा दिया है। वह बेचारा पेड़ा लेने को दौड़ जाता है। परंतु तुम्हारा कदाचित कोई अपमान करे और वह तुमको प्रभु का प्रसाद दे तो प्रसाद को लेने क्या तुम जाओगे? बालक का मन अमान है, उसे अभिमान का स्पर्श नहीं। बालक को कपट करने की बुद्धि नहीं, झूठ बोलने का ज्ञान नहीं। उसे तो किसी समय माँ या बाप झूठ बोलना सिखा देते हैं तो वह झूठ बोलता है। बालक को असत्य बोलना आता ही नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि घर धनी ने जंगल में से देखा कि सेठ कुछ उगाही करने आ रहा है। घर में 3 वर्ष का बालक था। उससे कहा कि बेटा तू बाहर जा और पहला सेठ आता है उससे कहना कि मेरा बाप घर में नहीं है,
बालक ने कहा, पिताजी तुम तो घर में हो, मैं कैसे कहूं कि घर में नहीं है। बाप ने कहा, मैं तुझे पेड़ा दूंगा, तू बाहर जाकर ऐसा बोलना कि मेरा बाप घर में नहीं है। वह बालक बाहर आया और सेठ जी से कहा, मेरे बाप ने मुझे कहा है कि मैं पेड़ा दूंगा, मेरा बाप घर में नहीं है। बालक ने कपट करने की अक्ल कहाँ है, उसको झूठ बोलने का ज्ञान नहीं है, वह भोला है, सरल है, इसी से बालक भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं। श्री कृष्ण तो बालकों के लिए माखन चोर कहलाते हैं। वह कहते हैं, लोग भले ही मुझे माखन चोर कहे, परंतु मैं बालकों को माखन खिलाऊंगा। बालक की दृष्टि और मन इतने अधिक शुद्ध होते हैं कि उनको देखने वाले का भी मन बिगड़ता नहीं। दृष्टि बालक की जैसी रखो, बालक की आंख निर्दोष होती है, दोष मनुष्य की आंख में मन में आता है, इसलिए दृष्टि से ऊपर अंकुश रखोगे तो जीवन में निर्दोष बनेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बालक की जैसी निर्दोष निर्विकार दृष्टि रखोगे तो राम जी के स्वरूप को पहचान सकोगे। राम जी को घर में पधराना हो तो तुम हृदय में बालक बनो। बालक जैसे निर्दोष और निर्विकारी बनोगे तो राम जी तो ठीक लगेंगे। बड़े बड़े संतों का हृदय बालक जैसे होता है। बालकांड हमको बोध कराता है कि मन, वाणी और क्रिया एक रखो। मन, वाणी और क्रिया एक हो तभी भक्ति में आनंद आता है। मानव भक्ति नहीं करता ऐसा नहीं, वह भक्ति करता है परंतु सतत भक्ति करता नहीं। इसका कारण यह है कि उसे भक्ति में आनंद आता नहीं और फिर वह भगवान की भक्ति छोड़कर संसार के विषयों में आनंद लेने जाता है। मानव को भक्ति में आनंद आवे तो वह भक्ति छोड़े नहीं। भक्ति में आनंद उसको आता है जिसके मन, वाणी और क्रिया एक होती है। मन में जो है वही बोले और जैसा बोलो वैसा आचरण रखो, वैसी क्रिया करो। मनुष्य वाणी में मिठास रखता है परंतु इसके मन में बहुत मिठास नहीं, इसके मन में तो अनेक बार कड़वाहट होती है, पाप होता है। परंतु मन का पाप वह छिपाता है, वह बोलता है कि कुछ और करता है कुछ और। बालकांड कहता है कि तुम बालक जैसे बनो। बालक का मन, वाणी और क्रिया एक होती है। बालक में छल कपट होता नहीं। बालक निर्भिमानी होता है। तुम्हारा ज्ञान बढ़े परंतु सावधान रहना कि ज्ञान का अभिमान तुमको स्पर्श न करे। इस जीव के पास अभिमान करने जैसा कुछ भी तो नहीं, फिर भी बहुत अभिमान करता है। सब छोड़ना सहज है परंतु अहम छोड़ना बहुत कठिन है। ज्ञानीपन रखकर भक्ति करोगे तो भक्ति हो सकेगी नहीं। भगवान के पास बालक की तरह अज्ञानी बनकर जाओ। अज्ञानी बालक के माता पिता उसका बहुत ख्याल रखते हैं। पढ़े लिखे बालक की चिंता माता पिता को उतनी होती नहीं। यह कुछ तोड़ फोड़ लेगा, इस बात की ओर से उनको निश्चिता होती है। जो मूर्ख है, अज्ञानी है, उसकी चिंता माँ बाप को अधिक होती है। परमात्मा के पास अज्ञानी बनकर जाओ। ज्ञान ठीक है परंतु ज्ञान का अभिमान पतन करता है। किसी को भी हल्का मत गिनो। सर्व में ईश्वर का अनुभव करने के लिए ज्ञान है। कोई हल्का है ऐसा समझने के लिए नहीं। दूसरों को जो हल्का समझता है वह स्वयं ही हल्के हैं। बालकांड ज्ञान करवाता है कि निर्भिमानी बनो और निर्मोह बनो। जीवन में धीरे धीरे संयम बढ़ाते जाओगे तो बालक जैसे निर्मोह बनोगे। मान अपमान भूल जाओगे तो बालक जैसे निर्माण हो सकोगे। बाल कांड के पीछे आता है अयोध्या कांड। जिसका मन बालक जैसा है उसका शरीर अयोध्या बनता है। अयोध्या अर्थात जहाँ युद्ध नहीं, कलह नहीं, वैर नहीं, वह ही अयोध्या है और वहीं पर श्री राम अवतार धारण करने आते हैं। जब कैकेयी के मन में विषमता का स्वार्थ जागता है तब श्री राम अयोध्या छोड़ जाते हैं। कथा सुनते हो तो आज से ऐसा निश्चय करो कि इस जगत में मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा किसी ने कुछ भी बिगाड़ा नहीं। मेरा बिगड़ा है मेरे पाप के कारण, किसी ने मुझे दुख दिया नहीं, मेरा दुख का कारण मेरे पाप हैं। जगत में एक जीव भी कुभाव रखोगे तो तन मन दोनों बिगड़ेंगे। कोई किसी का बिगाड़ता नहीं, सबको किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मन में निश्चित करो कि नया पाप न हो, ऐसी सावधानी मुझे रखनी है। जो पाप लेकर आया हूँ उसको भोग कर मुझे पूरा करना है। पाप भोगने के लिए ही तो
यह जन्म मुझे लेना पड़ा। जिसने बिल्कुल पाप किया ही नहीं अथवा जिसका पाप शेष रहा ही नहीं, वह तो प्रभु के चरणों में ही रहता है, उसे जन्म लेना पड़ता नहीं। अयोध्या कांड ज्ञान सिखाता है कि निर्वैर बनो, मन के साथ निश्चय करो कि मेरा कोई शत्रु नहीं, मैं किसी का शत्रु नहीं। युद्ध न करो, थोड़े जीवन बहुत छोटा है, इसलिए इस छोटे जीवन में वैर भाव किस लिए करते हो। जीव का जगत के साथ संबंध सच्चा नहीं, कभी न कभी जगत का संबंध छोड़ना ही पड़ता है। तुम्हारा सच्चा संबंध परमात्मा के साथ है। अयोध्या कांड शिक्षा देता है कि तुम सरयू अर्थात भक्ति के किनारे रहना। भक्ति के किनारे रहोगे तो युद्ध होगा नहीं। जो भक्ति के किनारे रहता है वही निर्वैर बनता है। आज तक तो आप सब भक्ति के किनारे ही हो, परंतु आने वाले कल में कहाँ रहोगे यह तो भगवान जाने। कथा की भले ही पूर्ण आहुति हो जाए, परंतु भक्ति की पूर्ण आहुति न करो। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि जब तक कथा होती है तब तक तो खूब भक्ति करते हैं, एक बार भोजन करते हैं, उपवास करते हैं, मौन रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और किसी की निंदा नहीं करते, परंतु जहाँ कथा की समाप्ति हुई बीत गई बात। भक्ति की समाप्ति न करो, सदैव भक्ति के किनारे रहो, भक्ति का व्यसन बनाओ। संतों की आंख को इंद्रियों की ओर, इससे चिंत की भक्ति का भारी व्यसन होता है। ये एक क्षण भी प्रभु का नाम स्मरण बिना रह सकते नहीं। साधारण मनुष्य को भक्ति का व्यसन होता नहीं, अन्य व्यसन होते हैं। ये घंटे 2 घंटे ठाकुर जी के पास बैठते हैं, पीछे ठाकुर जी को पुढ़ा देते हैं। प्रभु कहते हैं कि अरे मैं कुंभकर्ण का बाप नहीं हूँ जो 22 घंटे सोऊं। जो भक्ति की समाप्ति करता है वह भक्ति का रहस्य जानता ही नहीं। भक्ति तो जीवन में अंतिम श्वास तक करनी आवश्यक है। मन ईश्वर में हो और ईश्वर स्मरण करते हुए शरीर त्याग करे तो मुक्ति मिलती है। समस्त जीव जिसके लिए व्यतीत हुआ हो वही अंत में समृद्धि में आएगा। बहुत पुष्यशाली जीव है जिसने जीवन के सतत राम नाम का जप किया हो, उसको ही अंत काल में राम नाम का स्मरण रहता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। संपूर्ण जीवन श्री राम स्मरण में गया हो तो ही अंत काल में श्री राम याद आएंगे। मन को ईश्वर का सतत स्मरण करने के लिए जप को छोड़कर अन्य कोई साधन नहीं। जीव से प्रभु के नाम का जप करो और मन से प्रभु का स्मरण करो। अंत काल तक जप चालू ही रखो। जप की पूर्णाहुति न हो, भजन की भक्ति की समाप्ति न हो, शरीर की समाधि के साथ ही भजन की समाप्ति भक्ति जीवन में अंत तक करो। एक भाई हमको पूछने आया कि महाराज मैंने राम नाम का 1 करोड़ जाप किया है, अब उनकी पूर्ण आहुति करने का मेरा विचार है, उस पूर्ण आहुति में मुझे क्या क्या करना है। कोई ऐसा पूछने आता नहीं कि मैं बहुत वर्षों से दाल भात खाता हूँ, सो अब मुझे दाल भात की पूर्ण आहुति करनी है। अरे दाल भात की पूर्ण आहुति नहीं तो राम नाम की पूर्ण आहुति कहीं होती है क्या? जीवन के अंतिम दिन तक इस पेट की थोड़ी सी भी जो पूजा करनी ही पड़ती है, पेट को कुछ देना ही पड़ता है। भोजन की आहुति नहीं तो प्रभु भजन की आहुति पूर्ण आहुति किस प्रकार से हो सकती है? भक्ति की पूर्ण आहुति होती नहीं। भक्ति तो निरंतर करनी है। भक्ति के किनारे जो रहता है वह युद्ध करता नहीं, उसका मन अयोध्या बनता है। भक्ति अर्थात प्रेम। अयोध्या कांड प्रेम का दान करता है। भाई भाई के बीच का प्रेम, पिता पुत्र के बीच का प्रेम, पति पत्नी के प्रेम, राजा प्रजा का प्रेम। अयोध्या कांड का पाठ जो करता है उसका घर अयोध्या बनता है। जिस घर में 2 भाइयों का झगड़ा होता है उस घर में अयोध्या कांड का पाठ करना चाहिए। इस कलयुग में 2 सगे भाई भी एक घर में साथ रह सकते नहीं। विवाह हुआ कि अलग होने की बात आ जाती है। संयुक्त कुटुंबे अपनी प्रथा अब भुलाई जा रही है। संयुक्त कुटुंब की प्रथा अपने 3 महान ग्रंथों का आदर्श है। श्री कृष्ण बलराम 2 भाई थे पर घर एक ही था। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे परंतु घर एक ही था। पांडव 5 भाई थे फिर भी घर एक ही था। भगवत रामायण और महाभारत
इन तीनों ग्रंथों का आदर्श एक ही है, संयुक्त कुटुंब। सब भाई आपस में मन उदार रखें, आंख में प्रेम रखें, तो घर में झगड़ा होगा नहीं। जिस घर में झगड़ा नहीं, आपूर्ति प्रेम है, वह घर तीर्थ स्थान बनेगा, अयोध्या बनेगा और राम जी वहां निवास करेंगे। तीर्थ में रहो यह ठीक है, परंतु तुम अपने शरीर को और घर को भी तीर्थ जैसा पवित्र बनाने में उत्तम हो। अयोध्या कांड का जिस घर में पाठ होता है वह घर अयोध्या जैसा बनता है। घर में भाई लोग अयोध्या का पाठ करें तो झगड़ा हो ही नहीं। अयोध्या कांड की यह फलश्रुति है कि अयोध्या कांड का जहाँ पाठ होता है वहाँ युद्ध होता नहीं। जहाँ कलह होती हो उस घर में हनुमान जी के पास दीपक जलाकर हनुमान जी को रामायण सुनाओ। ग्रंथों में लिखा है कि महाराज सब धाम पधारे, उस समय हनुमान जी के साथ गए नहीं, हनुमान जी यहीं पर रह गए। तुम अयोध्या गए होंगे। अयोध्या में सरयू गंगा के अनेक घाट हैं। सरयू गंगा का प्रभाव अति विशाल है। वहाँ एक घाट का नाम है गुप्त घाट। अयोध्या के साधु संत ऐसा कहते हैं कि श्री राम यहाँ पधारे हैं और यहीं से गुप्त हुए हैं, सब धाम पधारे हैं। अयोध्या की प्रजा को भी प्रभु ने मुक्ति दी। राम जी ने हनुमान जी से कहा तुम चलो, परंतु हनुमान जी ने मनाही की कि मुझे नहीं आना। अब तक श्री राम नाम जगत में है, श्री राम कथा जगत में है, तब तक मैं जगत में रहूंगा। मुझे वैकुंठ में भी नहीं आना। श्री राम नाम में और श्री राम कथा में मुझे बहुत आनंद आता है। श्री राम कथा सुनने के लिए हनुमान जी यहीं पर पृथ्वी पर रहे हैं, वैकुंठ गए नहीं। हनुमान जी महाराज अमर हैं। सप्त चिरंजीवियों में हनुमान जी की गिनती है। अश्वत्थामा, बलि राजा, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं। जहाँ जहाँ श्री राम कथा, श्री राम कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर प्रेम पुलकित आंसू भरी आंखों से तल्लीनता से सुनते हैं। राम की शक्ति इनमें समाई हुई है। हनुमान जी राक्षस वृत्तियों का विध्वंस करने वाले हैं। जहाँ श्री राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी पधारे हैं। परंतु पीछे कथा में कुंभकर्ण की स्त्री भी आती है। कुंभकर्ण युद्ध में मर गया और उसकी स्त्री विधवा हुई। वह भगवान के पास आकर कहने लगी कि अपने पति के बिना अब मुझे किसका आसरा है, मैं अब समय कैसे व्यतीत करूं। भगवान ने कहा तू नाटक चेटक देखने जाया कर। कुंभकर्ण की विधवा पत्नी ने कहा मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। तुमने मेरे पति को मारा इसलिए मैंने तुम्हारे साथ वैर बढ़ाया है। इसलिए जहाँ लोग तुम्हारी कथा करते होंगे वहां मैं आऊंगी। कथा में बैठा हो अथवा हाथ में माला ली हुई हो तो तुरंत कुंभकर्ण की स्त्री निंद्रा देवी आकर खड़ी हो जाती है। 2-4 रात्रि का जागरण हो तो भी नाटक सिनेमा में नींद नहीं आती। कथा हंसने के लिए नहीं, ज्ञान देने के लिए है। श्री राम कथा जहाँ होती है हनुमान जी महाराज अवश्य पधारे हैं। एकनाथ महाराज के चरित्र में एक सुंदर प्रसंग आता है। एकनाथ महाराज सुंदरकांड की कथा कह रहे थे। श्री सीता जी की खोज में समुद्र का उल्लंघन करके हनुमान जी लंका में आए। खोजते खोजते अशोक वन में गए। सीता जी जहाँ हो वहीं अशोक वन है। श्री सीता जी पराभक्ति का स्वरूप है। भक्ति जहाँ हो वहाँ शोक नहीं होता। एकनाथ महाराज ने कथा में कहा है कि हनुमान जी जिस समय अशोक वन में आए उस समय वहाँ के वृक्ष और लताओं पर श्वेत फूल खिल रहे थे। श्री एकनाथ महाराज की कथा हो रही थी। उस समय नियमानुसार हनुमान जी भी वहाँ कथा सुनने पधारे। हनुमान जी ने प्रकट होकर एकनाथ महाराज की इस बात का विरोध किया। हनुमान जी ने कहा महाराज तुम ये गलत कर रहे हो। मैंने उस समय अशोक वन में अपनी आंखों से प्रत्यक्ष फूल देखे और वह सफेद नहीं परंतु लाल थे। एकनाथ महाराज ने कहा मैं तो अपने राम जी को रिझाने के लिए कथा करता हूँ। मुझे जैसा दिखाई देता है वैसा ही मैं वर्णन करता हूँ। यह झगड़ा अंत में श्री राम जी के पास गया। राम जी ने कहा तुम दोनों सत्य हो। फूल थे तो सफेद परंतु हनुमान जी की आंखें उसमें क्रोध में लाल थी इसलिए उनको वह लाल दिखाई दे रहे थे। हनुमान जी ने रामायण सुनने आते हैं। जी में किसी भी संकट का प्रसंग आवे तो हनुमान जी को
तुम रामायण सुनाओ। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो हनुमान जी को रामायण सुनाता है उसके लिए सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। छोटी मोटी दशा आए तो शनि महाराज कितनों को ही धक्का मारते हैं। शनि महाराज तो देव स्वरूप है। शनि महाराज की दृष्टि में कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। लोग कहते हैं कि शनि महाराज कुपित है। अरे शनि महाराज किसी से कुपित नहीं है। शनि महाराज तो किए हुए कर्मों की सजा देते हैं, मनुष्य को उसके पाप की सजा देते हैं। तुम हनुमान जी को रामायण सुनाओगे तो शनि महाराज राजी होंगे। जो हनुमान जी को रामायण सुनाता है उसके पाप चलते हैं। जगत में ऐसी कोई भाषा नहीं जिसमें रामायण न हो। प्रत्येक भाषा में रामचरित का वर्णन हुआ है। जब जब तुमको फुर्सत मिले तब रामायण का पाठ करो, अन्य बातें न करो। कितने ही लोग ऐसी आदत होती है कि जहाँ फुर्सत मिली कि पड़ोसी के यहाँ गप मारने चले जाते हैं। जाकर कहते हैं मैं तुम्हारे घर आया हूँ। पड़ोसी कहता है आए तो बहुत अच्छा किया, परंतु मन में वह बोलता है कि तुम्हारा तो बिगड़ा हुआ है और मेरा भी बिगाड़ने आए हो। बिना कारण किसी के घर जाना, बिना काम के किसी के घर ज्यादा बैठना यह ठीक नहीं। व्यर्थ बैठना नहीं, ज्यादा बोलना नहीं, श्रृंगार का चित्र देखना नहीं, श्रृंगार की बातें सुननी नहीं, श्रृंगार की पुस्तकें पढ़ना नहीं। जब फुर्सत मिले तभी हनुमान जी को रामायण सुनाओ। तुम्हारा पाप चलेगा, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, तुम्हारे घर में से झगड़ा मिटेगा। श्री राम कथा अति दिव्य कथा है जिसमें समस्त दिव्य सद्गुण एकत्रित हो जाते हैं। वही परमात्मा है। श्री राम सर्व गुणों के भंडार हैं। लक्ष्मण जी विवेक का स्वरूप है। भरत वैराग्य की और शत्रुघ्न जी सदा विचार के स्वरूप हैं। भरत और शत्रुघ्न अर्थात वैराग्य और सद्विचार यदि इस अयोध्या रूपी शरीर में न हो तो दशरथ रूपी जीव कई के काम के दुर्बुद्धि के अधीन हो जाए, परंतु वैराग्य और सद्विचार हो तो जीव काम के दुर्बुद्धि के अधीन होता नहीं। अयोध्या कांड में किसी को लाभ हो ऐसा दिखता नहीं। राम जी को राज्य का लोभ नहीं। भाई के सुख के लिए राम जी हंसते हंसते वन में चले गए। मिले हुए राज्य को भरत जी ने भी लिया नहीं। भरत को भी राज्य का लोभ नहीं। भरत जी कहते हैं ये राज्य मेरे बड़े भाई का है, मैं तो उनका सेवक हूँ। राम जी वन में गए, वहां गुर राजा अपना राज्य राम जी के चरणों में अर्पण करता है, परंतु राम जी उसे लेते नहीं। आज मुक्ति के 7 सोपान में अयोध्या कांड का यहाँ हम एक बार विश्राम लेंगे। कल इससे आपको आगे की कथा सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव सुनाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। जिस माता बहन के घर तुलसी का पौधा विसर्जन हो गया हो और तुलसी की सेवा आपने 4-5 साल तक की है तो उस पौधे को आप कृपया बाहर न फेंकें, उसे कहीं ना विसर्जन के लिए भेजें। उसको साफ कर, उसकी डंडियाँ निकाल कर, उसकी काष्ठ निकाल कर साफ सुथरे कपड़े में रखकर अपने मंदिर के स्थान पर रखें और उसकी पूजा करें, क्योंकि आपने सालों साल उस काष्ठ की पूजा, उस तुलसी के काष्ठ की पूजा की है। अब इस काष्ठ की भी पूजा करो। अगर आप चाहो कि इस काष्ठ से मैं आपको तुलसी माला बनाकर दूं तो ये काष्ठ आप मुझ तक भेजो, मैं आपको तुलसी की माला बनाकर शीघ्र ही वापस भेज दूंगा। आने जाने का कोरियर आपका रहेगा। तुलसी की माला बनाने का किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं रहेगा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान। जो नए भाई बहन मेरी कथा से गंगा दर्शन से जुड़ना चाहते हैं तो वह मेरे व्हाट्सएप पर अपना पूरा नाम, शहर का नाम, पिन कोड लिखकर और व्हाट्सएप की कॉल करें। एक बात ध्यान से सुने, कॉल व्हाट्सएप की करनी है, न कि मोबाइल फोन से करनी है। व्हाट्सएप की कॉल ऑडियो करें और मैं जैसे ही समय मिलेगा आपका नंबर सेव कर आपको गंगा दर्शन भेज दूंगा। कई बार कोई नंबर रह जाते हैं तो उनसे मेरी विनती है कि वह मेरे को दोबारा मैसेज करें, दोबारा ऑडियो कॉल करें। राम